नमस्कार सभी को, मैं रामचंद्र आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। आपके सामने मैं आज करवाने वाला हूं जो राजस्थान पुलिस 2024 का पेपर हुआ था मैथ का, उसके क्वेश्चंस आपको सोल्व कराने वाला हूं। और इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपने लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये राजस्थान पुलिस की एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ ही दिनों में जुलाई में जो इसकी डेट है वो जारी हो रखी है। संभावित है डेट वो है 19 जुलाई और 20 जुलाई। इसी के लिए साथ साथ अपन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे अपना मनोबल बढ़ेगा कि अपने को लगेगा कि जो राजस्थान पुलिस में मैथ में आने वाला है वो अपने को वास्तव में आता है, अपने कितना पानी में है, कितना ऊपर उठ चुके हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है, हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। इसके साथ साथ इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको भी आप फॉलो करोगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन, और ये कौन सी शिफ्ट है? ये है आपके सामने 14 जून 2024 की इवनिंग शिफ्ट, यानी द्वितीय पारी में जो भी मैथ का पेपर हुआ था उसमें मैथ का सॉल्यूशन देखने वाला है। जो भी राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें मैथ के जो भी 20 क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको करने हैं और उनका सॉल्यूशन मैं आपके सामने करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? देखो, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और छोटी भुजा की लंबाई के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, देखो कैसे करेंगे। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 7:9:12। अब जिसका अनुपात कम है वो सबसे बड़ी भुजा, जिसका सबसे अनुपात सबसे ज्यादा है वो सबसे बड़ी भुजा। तो ये वाली सबसे छोटी भुजा, ये वाली सबसे बड़ी भुजा। इस अनुपात को हटाते हैं तो इसके साथ साथ अपन एक ऐसी चीज ले लेते हैं जो इसको अनुपात को हटा सकती है। अपन इसको क्या कर सकते हैं, 7x 9x और 12x में तोड़ लेते हैं। अनुपात हटा लिया तो एक अक्ष पद ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी और छोटी भुजाओं की लंबाइयों के बीच अंतर। सबसे बड़ी कौन सी? ये वाली। सबसे छोटी ये वाली। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 12 में से 7 गए तो 5x। 5x की वैल्यू किसके बराबर? 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, खांसी, बुखार, जुकाम किसी को कोई हो रहा हो तो बता देना, नहीं है तो इधर देख लो। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी थी? ये वाली। एक्स की वैल्यू अपने पास 3 सेंटीमीटर है तो 12x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ 12 से गुणा कर दो। 3 गुणा में 12 बराबर 36 सेंटीमीटर। किसी को कोई समस्या आया समझ में? आया ना? बढ़े आगे, आगे की ओर। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ने से पहले, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अपने को एक चीज करनी है एग्जाम में, वो है अपने ऑप्शन को टिक लगा देना है। कहीं आप टिक नहीं लगाए आगे बढ़ गए तो ये जो करा करा है पानी फिर जाएगा। नेक्स्ट, एक मिश्रण में दूध और पानी 5:1 के अनुपात में है। मिल्क टू वाटर। जब दूध को उल्टा कर देंगे तो पानी बन जाता है। यहाँ पे बोल रहा है 5:1 में है। इनका रेशियो दे रखा है मिल्क टू वाटर का कितना? 5:1। अब क्या बोल रहा है कि 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात। अब 5 लीटर पानी ऐड करा है, 5 लीटर पानी मिलाया है और अनुपात क्या हो जाता है? 5:2। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद अनुपात 5:2 हो जाता है। अब देखो, दूध यहाँ पर भी 5 यूनिट था, यहाँ पर भी 5 यूनिट है। कोई दिक्कत? अगर ये 5 यूनिट बराबर नहीं होता तो पहले दूध को बराबर करते। प्रारंभ में दूध कितना था, बाद में कितना, इन दोनों को बराबर करते। लेकिन अपने को ऐसा कोई जरूरत ही नहीं है कि इनको बराबर करे, क्यों? पहले से बराबर कर रखा है। ठीक है, अब देखो, वाटर 1 से 2 गया। वाटर 1 यूनिट था, 1 यूनिट से 2 यूनिट हो गया। तो मतलब क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना बढ़ा? 1 यूनिट। वास्तव में क्वेश्चन के अनुसार कितना बढ़ रहा है, कितना मिला रहे? 5 यूनिट, 5 लीटर सॉरी। बढ़ कितना रहा है? रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 1 यूनिट। और लीटर में 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर। पूछ रहा क्या है? मिश्रण में दूध की मात्रा। दूध कितना था? 5 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 से गुणा कर दो, 25 लीटर। 25 लीटर। दूध से कोई छेड़छाड़ नहीं करी, पहले जितना दूध था बाद में भी उतना दूध है। ऑप्शन नंबर 2। आया क्या समझ में? बढ़े आगे की ओर, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला में 6 से ठीक पहले कितने 7 है? 6 से ठीक पहले कितने 7 है? लेकिन तुरंत बाद 4 नहीं होना चाहिए, लेकिन 6 के बाद है ना 4 नहीं आना चाहिए। तो
ऐसा एक कॉम्बिनेशन, ऐसा एक श्रृंखला अपने को ढूंढनी है। इस पूरी श्रृंखला में इस प्रकार का एक कॉम्बिनेशन अपने को देखना है। 6 के पहले 7 देखना है, 6 के पहले 7 ये रहा, 6 के पहले 7 ये रहा, लेकिन बाद में 4 आ गया तो इसको नहीं लेंगे। क्यों? कि बाद में 6 के बाद 4 नहीं होना चाहिए। 6 के पहले 7 आ रहा है क्या कहीं आगे? चलो 6 के पहले 7 ये आ गया और बाद में 4 नहीं आ रहा, मतलब एक ये हो गया। आगे 6 के पहले 7 एक हो गया ना, 6 के पहले 7, 6 के पहले 7 और कहीं नहीं आ रहा, तो कितने हो गए? केवल एक, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 45 छात्रों की एक कक्षा में एक लड़का 20वें स्थान पर है। टोटल छात्रों की श्रृंखला वो है, उसमें कितने छात्र है? 45 छात्र। ठीक है, और एक लड़के का स्थान, एक लड़का मान लो कोई भी है, एक्स लड़का है, इसका स्थान 20वां है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? जब दो लड़के शामिल हुए, मतलब अब छात्रों की संख्या आगे कितनी हो गई? आगे कितनी हो गई? 45 + 2, क्यों? 2 नए आ गए, तो कितने हो गए? 47 छात्र। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या बोल रहे हैं? जब दो लड़के शामिल हो गए तो उसकी रैंक, जो ये छात्र था ना, इसकी रैंक 1 से कम हो गई, मतलब 20 से 1 से कम होना मतलब 20 से 21 हो गई। इस एक्स की जो पोजीशन थी वो 21वीं हो गई। अब इसका स्थान कितना हो गया? 21वां। पूछ क्या रहा है? अंत से उसकी रैंक क्या है? इसकी इधर से रैंक क्या है? इधर से रैंक अपने को पता है 21वीं है, इधर से 20वीं है, लेकिन अब क्या पूछ लिया कि अंत से। अब क्या देखना है इसमें? 47 में से 47 टोटल है, आगे से इसका स्थान 21वां है, पीछे से कितना होगा? तो किसे निकालेंगे? 47 में से 21, इसकी आगे की पोजीशन घटा के 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना आया? यहाँ कितना बचा? यहाँ बच गया 28 और 1 29। सही है ना? सॉरी 16, 16 सॉरी 26, 26। 47 में से 21 गए तो 26, 26 + 1 27वां। तो पीछे से अंत से उसका रैंक क्या हो गया? 27वां। अंक से रैंक क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 27वां। आया समझ में? पहले 45 छात्र थे तो उसकी रैंक 20वीं थी, अब 2 छात्र और हो गए, 47 हो गए, तो एक कम हो गई। रैंक कम होना मतलब 20 से 21 होना। इसमें ऐसे नहीं 19 हो गई, इसका मतलब रैंक बढ़ गई, रैंक बढ़ गई। आपको अपने को पता है कि रैंक 1 से लेके अनंत तक जाती रहती है। मान लो 500 छात्र है, उनकी रैंक डिसाइड होती है, पहले छात्र को जो टॉप करता है उसको 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लग के 500 तक जाती है। किसी की रैंक सुधर गई या बढ़ गई, उसका मतलब क्या है? मान लो 20वीं रैंक थी, रैंक बढ़ गई, इसका मतलब 19 हो गई, 5वें की 4 हो गई, 4 की 3 हो गई, ये रैंक बढ़ना है। और रैंक कम होना 20 से 21 हो गई, ये वाला चीज। अब इसका अंत से स्थान निकालेंगे। टोटल 47 थे, 47 में से इधर के 21 गए। कैसे निकाल रहे हो? देखो, इधर 21 छात्र है इस समेत, जो एक्स है इस समेत इधर कितने छात्र है? 21 है, तो टोटल इधर वाले घट गए, कितने बच गए? 26। मतलब यहां से लेकर इधर टोटल छात्र कितने हैं? 26। और इसको भी तो शामिल करना है अपने को, जो एक्स छात्र है इसको भी शामिल करना है, तो इसकी रैंक इधर से इधर, इसकी रैंक से इधर, मतलब एक्स छात्र है उससे इधर कितने बैठे? 26 और एक खुद 27। इस प्रकार से 27वां स्थान इसका आ गया, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, ये लो दबा दिया अपन ने। अन्ना, कोई नाम है अन्ना, कोई व्यक्ति है अन्ना, ठीक है, कोई प्राणी है अन्ना। ठीक है, 3 चीजें बता दी, किसी का नाम हो सकता है, कोई व्यक्ति है, वस्तु, स्थान, प्राणी, है ना, ये चीजें अन्ना है। सुबह 5:20 बजे शहर बी से शहर ए के लिए रवाना हुए। कोई शहर बी है और इधर जाते जाते कोई शहर आ गया ए, और ये यहां से चल रहा है 5:20 पे। इसी में कोई दिक्कत? मैंने छाप दिया यहाँ पे, किसी को कोई समस्या नहीं है ना? अब देखो, वे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे 15 मिनट के लिए यात्रा करते हैं। स्पीड क्या है? शुरुआत में इसकी स्पीड क्या दे दी? क्या दे दी स्पीड? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कितनी देर चलता है? 2 घंटे 15 मिनट, 2 आवर 15 मिनट यात्रा करता है।
आगे आगे इसके बाद उसकी गति घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी गति कितनी हो जाती है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। दो शहरों के बीच की दूरी 350 किलोमीटर, टोटल दूरी भी दे दी अपने को क्या? 350 किलोमीटर। पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है? बी और ए के बीच की दूरी भी अपने को आ गई 350 किलोमीटर। अन्ना शहर ए में किस समय पर पहुंचा? बी से स्टार्ट हुआ, ए कब पहुंचता, ये टाइम अपने को बताना है। अब देखो, पहली स्पीड दी क्या? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस स्पीड से इतना समय चला वो 2 घंटे 15 मिनट, तो कितनी दूरी तय कर लेगा? पहले वाली स्पीड से D1 दूरी निकाल लेते हैं। इस स्पीड से ये टाइम चला उसने 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 2 घंटे 15 मिनट की दूरी तय कर रहा है, तो ये दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कैसे निकाले? समय मतलब इस चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 80 और समय कितना है? 2 घंटे 15 मिनट। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको घंटे में चेंज कर लो। क्यों? जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है। ठीक है, 2 आवर 15 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 15/60, 60 का भाग दे देंगे तो 1/4, तो 4 दूनी 8, 1 9। तो समय कितना हो गया? 9/4 घंटा। 9/4। तो दूरी किसी में आएगी? किलोमीटर से काट दो, ये 20 बार। 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 180 किलोमीटर। मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 2 घंटे 15 मिनट में वो टोटल कितनी डिस्टेंट यानी दूरी तय कर चुका? 180 किलोमीटर। मतलब यहाँ आ गया होगा 180 किलोमीटर दूरी तय कर ली। इसी दूरी तय करने के बाद उसकी स्पीड इतनी हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ठीक है, अब ये दूरी कितनी बच गई? टोटल 350 थी, इसमें से 180 दूरी तय कर ली, बच गई कितनी? 170। 170 किलोमीटर ये इनके पास दूरी बच गई। अब ये दूरी है और ये स्पीड है, तो समय निकाल लेंगे। समय कैसे निकालेंगे? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 170 और चाल कितनी है? 60। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12, 2 घंटे और कितना बच गया? 5/6। 5/6 को मिनट में बदलेंगे तो 50 मिनट। 2 घंटे 50 मिनट। मतलब आया समझ में बात? 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 15 मिनट और बाकी की जो बच गई ना 170 किलोमीटर की दूरी, ये तय करने में इसको लग गए 2 घंटे 50 मिनट। वो चला कब था? 5:20 पे, ये बजे वो चला था। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट यहाँ लग गए, 2 घंटे 50 मिनट यहाँ लग गए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 2 घंटे 15 मिनट ये और 2 घंटे 50 मिनट ये, मतलब 50 और 15 65, 2 और 2 4 घंटे 65 मिनट। 4 घंटे 65 मिनट, इन दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 घंटे 65, मतलब 5 घंटे और 5 मिनट। 5 घंटे 5 मिनट 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 15 मिनट, 170 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे 50 मिनट। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 घंटे 5 मिनट में वो बी से ए पे पहुंच गया। 5 बजे स्टार्ट करा था, 5:20 पे वो चलना शुरू करा था। इसमें अगर 5 घंटे 5 मिनट जोड़ेंगे, 5 घंटे 5 मिनट जोड़ेंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? 10:25। कब पहुंच गया? ए स्थान पर, ए पर पहुंच गया। कब पहुंचा? शुरुआत यह थी 5:20 पर। टाइम इसको कितना लगेगा? 5 घंटे 5 मिनट। तो 5:20 के बाद 5 घंटे 5 मिनट इसमें जोड़ कर दिया अपन ने, क्या आया? 10:25। 10:25 है क्या? कहीं ऑप्शन नंबर 3 में है ना 10:25। आया समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आगे की यात्रा में एक ट्रेन की औसत गति वापसी यात्रा की तुलना में 25% अधिक है। ठीक है, मतलब जाने का समय और आने का समय, या जाने की गति आने की गति, ये वाली चीज। गंतव्य पर पहुंचने पर ट्रेन 1 घंटे के लिए रुकती है, आने जाने में पूरी यात्रा के लिए लिया गया कुल समय। टोटल समय कितना दे रखा है? कुल समय देती है 17 घंटे। टोटल समय 17 घंटे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 1 घंटा वो रुकता है वहां पे, 1 घंटे के लिए रुक जाती है,
तो चलने का, ट्रेन का चलने का जो रनिंग समय है, चलने का समय, वो कितना हो गया? 16 घंटे। यहां तक आ गए अपन। अब पूछ क्या रहा है? जो 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब कोई स्थान है ए से बी, सॉरी 80 नहीं, 800 किलोमीटर है। दो स्थानों के बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, दूरी कितनी हो गई? 800 किलोमीटर। वो कैसे हो गई? जाने और आने दोनों में, मतलब जा रहा है और आ रहा है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल दूरी है वो 800 किलोमीटर है। मतलब एक तरफ की कितनी हो गई? 400 किलोमीटर। एक तरफ की कितनी हो गई? 400 किलोमीटर। बोल रहा है ना, आगे की यात्रा में एक ट्रेन की औसत गति वापसी यात्रा की तुलना में 25% अधिक है, और गंतव्य पर पहुंचने पर ट्रेन 1 घंटे के लिए रुकती है, मतलब बी पर जाके रुक जाती है, और आने जाने की पूरी यात्रा के लिए, मतलब जाती भी है और वापस आती है। टोटल यात्रा में कुल समय 17 घंटे है, जो 800 किमी की दूरी तय करता है। मतलब ये ट्रेन है ना, टोटल 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जाके वापस आती है, टोटल 800 किलोमीटर। तो एक साइड की दूरी कितनी हो गई? 400 किलोमीटर। ठीक है, आगे की यात्रा में ट्रेन की गति। अब देखो, स्पीड देख लेते हैं यहां से। कैसे? एक तो आगे की यात्रा में गति, रेशियो आगे की यात्रा में और वापसी यात्रा, इन दोनों का अनुपात ले लेते हैं। क्या बोल रहा है कि आगे की यात्रा में एक ट्रेन की औसत गति वापसी यात्रा की तुलना में 25% है। मतलब आने के बजाय जाने में कितना है? 25% अधिक तेज चलती है। 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। इसका मतलब है वापसी में अगर 4 यूनिट के हिसाब से चल रही है ना, तो जाने में कितना? 5 यूनिट के हिसाब से, 4 पर 1 ज्यादा 5। मतलब आगे की यात्रा 5 के हिसाब से तय कर रही है, तो आने में 1 कम करेगी 4। वापसी की तुलना में 25% अधिक आगे की यात्रा, स्पीड क्या है? 5 यूनिट। तो दूरी सेम है, तो इनका समय, टाइम क्या हो जाएगा इसका उल्टा? कितना? 4:5। समय क्या लगेगा? अगर आगे की यात्रा में गति ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा, और समय ज्यादा लग रहा है तो गति कम होगी। समझे आप? नहीं समझे? आगे की यात्रा की गति 5 यूनिट है तो इसका समय कम होगा। क्यों? गति ज्यादा है, समय कम, और गति कम है तो समय ज्यादा लगने वाला है। टोटल टाइम का रेशियो कितना हो गया जाने में और आने में? आगे की यात्रा में, वापसी की यात्रा में समय का अनुपात 4:5। टोटल समय कितना लग रहा था? 16 आवर। तो 9 यूनिट की वैल्यू यहां से, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी? 16 आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 16 बट्टे, यहाँ लिख देता हूँ, कट रहा है ये, कट रहा है, इसको ये से यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। तो 9 यूनिट की वैल्यू 16 आवर, 1 यूनिट की वैल्यू 16/9 आवर। निकालना क्या है? आगे की यात्रा की ट्रेन की गति, मतलब आगे की यात्रा की ट्रेन की गति, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो समय भी यही यूज करना पड़ेगा इसी का। ठीक है, यूनिट कितना है समय में? 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 16/9, 4 की वैल्यू 4 से गुणा कर दो इसको, 64/9 आवर। मतलब आगे की यात्रा में कुल समय कितना लगने वाला है? 64/9 आवर। ठीक है, और निकालना क्या है अपने को? स्पीड, यानी गति निकालनी है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, स्पीड कैसे निकालेंगे? दूरी कितनी हो गई? 400। क्यों? आगे की पूछनी है। और समय कितना हो गया? 64/9, तो 9 ऊपर आ जाएगा, ये हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, काटा पीटी कर लेते हैं। 4 से काट दो 16 बार, 4 से काट दो ये 4 बार, 4 से काट दो ये 25 बार। ऊपर क्या बच गया? 25 गुणा 9 कितना? 25 नाम 225। नीचे क्या बच गया? 4। 225 में 4 का भाग देंगे तो 5 चौक 20, 6 चौका 24 पॉइंट, 4 दूनी 8, 55 25, सॉरी 5 चौक 20, तो 56.25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। पहले अपन ने ये करा, फिर ये करा, और फिर ये कर लिया। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, कोई एक शब्द दे रखा है, इस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्न में से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते? जो ये शब्द बन रहे हैं ना, इसमें सभी अक्षर इसी शब्द वाले होने चाहिए। जो ऊपर में एक हाईलाइट करके शब्द दे रखा है बड़ा वाला, इसमें इसके शब्द होने चाहिए।
अब ये शब्द जो ऑप्शन नंबर 1 में है ये बनाया जा सकता है क्या? TRUS टी एक ही है जबकि इसमें T2 है, मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 ही अपना आंसर हो गया, अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब आगे वाले दिखा देता हूँ। LUST ये रहा, LUST ये वाला, RUST आर ये रहा, यू ये रहा, ST ये रहा, RIOT RIO और T ये रहा, ये वाला। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता, 2 3 4 तीनों बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। इस शब्द का उपयोग करके, इस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? कौन सा? देख लो, ROOF बन सकता है, RIFT बन सकता है, PORTIC, इसमें C नहीं है जबकि इसमें C आ रहा है, मतलब ये नहीं बन सकता, बाकी के बन सकते हैं। नेक्स्ट 25 व्यक्तियों का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 60 केजी किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को नए एक व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? मान लेते हैं कि सभी व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? औसत वजन सभी का मान लेते हैं, औसत वजन कितना है? P मान लेते हैं, औसत वजन P मान लेते हैं। तो सभी 25 व्यक्तियों का वजन का योग कितना हो गया? 25 व्यक्तियों के वजन का योग, वजन का योग कितना हो जाएगा? 25 गुणा P। सभी व्यक्तियों का औसत वजन अगर P मान लिया तो 25 व्यक्तियों के वजन का योग कितना हो जाएगा? 25 गुणा P। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका वजन है 60 किलोग्राम, वो तो चला जाता है और एक नया अन्य व्यक्ति आ जाता है जिसका वजन अपने को निकालना है। टोटल वजन 25 गुणा में P, इसमें से एक 60 किलोग्राम वजन का आदमी चला गया, टोटल वजन ये है 25 व्यक्तियों का, इसमें से एक 60 किलोग्राम वजन का आदमी चला गया और एक नए अन्य व्यक्ति, एक नया आदमी जिसका वजन अपने को निकालना है, उसके वजन का अपने को पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि उसका वजन क्या है? Q। ये शामिल हो जाता है और जो औसत है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। पहले औसत कितना था? P था, अब कितना हो जाता है? औसत वही 25 आदमी रह गए, 25 में से एक चला गया और एक वापस आ गया, तो टोटल 25 आदमी रह गए और औसत कितना हो जाता है? 1 बढ़ जाता है। पहले P था, अब P+1 हो गया। सही बात आई समझ में? करो, 25P माइनस 60 प्लस Q, 25 को इधर ले जाके गुणा कर दो, 25P प्लस 25। ठीक है, काटा पेटी मचा दो, 25P से 25P गया। Q अपने को निकालना है, तो इस 60 को उधर ले जाओ तो Q का क्या आ जाएगा? 60 और 25 कितना आ गया? 85 kg। तो Q का वजन, जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना हो जाएगा? 85 किलोग्राम का। ऑप्शन नंबर 4 आयो का ही समझ में आयो ने? तो आगे बढ़ जा स्या, लो ये लो, ए आ लो, ए बढ़ गया आगे। ठीक है, नया क्वेश्चन है आपके सामने एक, वो क्या है? वो भी औसत का क्वेश्चन है, वो भी आपके सामने एवरेज यानी औसत का क्वेश्चन है। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर 60 रन होता है, टोटल कुल रन कितने हो गए? कुल रन कैसे निकालेंगे? कितनी पारियां थी? कुल पारी गुणा औसत रन। औसत रन कुल कितनी पारी है? 10 पारी, और औसत कितना है? 60, तो टोटल रन कितने हो गए? 600 रन। ये इसके कुल रन हो गए। अब एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर 60 रन होता है, तो अपन ने इसके हिसाब से कुल रन निकाल लिए। टोटल रन 10 पारियों में टोटल रन उसने कितने बना लिए? 600 रन। याद कीजिए कि औसत स्कोर को 62 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? टोटल कितने हो गए? 600। मान लेते हैं 11वीं पारी में वो x रन बनाता है, ठीक है, और इनका औसत कितना हो गया? औसत बढ़ाना कितना है? 60 से 62 बढ़ाना है, मतलब अब एवरेज पारियां कितनी हो गई? 10 यहाँ थी, एक पारी और हो गई, तो टोटल 11 पारी,
और ये हो गया 62 के बराबर। क्यों 62 के बराबर क्यों किया? क्योंकि बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एवरेज स्कोर है वो 62 करने के लिए 11वीं पारी में उसको कितने रन बनाने होंगे। इधर ले जाके 11 से गुणा कर दो, 600 प्लस एक्स रन 11वीं पारी का रन बराबर 62 को 11 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 11, कितने हो गए 11 दूना 22 हासिल 2, 11 चिकी 66 और 2, 66 और 2, 66 और 2 कितना हो गया 11 चिकी 11 दूना 22, सही बात है 22 का 2 हासिल 2, 11 चिकी 66 मतलब 66 कितना हो गया 68। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब एक्स निकालना है अपने को, मतलब 11वीं पारी का रन निकालना है। तो 682, 600 को उधर ले जाओ, उधर ले जाके घटा दो, 682 में 600 गए तो 82, मतलब 11वीं पारी में 82 रन बनाने पड़ेंगे, जिससे उसका औसत स्कोर 62 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ये लो ऑप्शन नंबर 2 अपन ने टिक कर दिया और आगे बढ़ गए इधर टिक करके। दो दो जगह टिक करना पड़ता है। एक संख्या दे रखी है 357, फिर यहाँ पर हैज दे दिया और 25 फिर हैज दे दिया, और ये संख्या 3 और 5 5 से विभाज्य है, ऐसा बोल रहा है, विभाज्य है, ये चीज बोल रहा है। देखो ये संख्या अगर 3 और 5 से विभाज्य है, पहले देख लेते हैं क्या। अगर 5 से विभाज्य है, अगर ये संख्या 5 से विभाज्य है ना, तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो भी संख्या 5 से विभाजित होगी उसके लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दो चीजें आ सकती है, एक तो 0 और एक 5। मतलब इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। तो इकाई का अंक क्या क्या है, 0 भी है और 5 भी है, मतलब ऑप्शन हटा नहीं सकते। इकाई का अंक मिल चुका है, क्या मिल चुका है 0 और 5, इसकी जगह 0 और 5 आएगा। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है। नेक्स्ट 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए। अंकों का योग, कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए या 3 का भाग जाना चाहिए, दोनों एक ही चीजें हैं। ये संख्या है, इस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। अंकों का योग कर लो, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 2 22। इस हेज की जगह अपन मान लेते हैं कि x है, और इस हेज की जगह दो चीजें अपन ने आ गई, एक तो 0 है और एक 5 है। ठीक है, तो अपन 0 ले लेते हैं एक बारी, स्पष्ट क्या लेते हैं 0 ले लेते हैं, 5 बाद में लेंगे, पहले अपन ने 0 ले लिया। क्यों, इसकी जगह दो चीजें आ गई 0 और 5, दो डिजिट आ गए, या तो 0 या 5, कौन सा लेना है वो अपन यहाँ डिसाइड करेंगे। इसकी जगह मान लेते हैं x। ठीक है, 3 से पूरी पूरी बार कटने के लिए यहाँ क्या रखूं मैं, इकाई का अंक तो 0 ले लिया, यहाँ क्या रखूं 3 रख, 1 रखूं 23 में 3 का भाग नहीं जाता, 2 रखूं 24 में जाता है तो 2 रख लिया। सही बात, सही बात। 22 और 2 24, 24 में 3 का भाग जाता है, 3 रखूं 25 में नहीं जाता, 4 रखूं 26 में नहीं जाता, 5 रखूं 22 और 5 27 में जाता है 3 का भाग, 6 रखूं 28 में नहीं जाता, 7 रखूं 29 में नहीं जाता, 8 रखूं 30 में जाता है। सही बात है। और 9 रखो 31 में नहीं जाता। मतलब इसकी जगह क्या क्या चीजें आ सकती है, 1000वें स्थान है, इसकी जगह क्या क्या चीजें आ सकती है, 2 5 8, 2 5 8। तो 1000वें के स्थान पर 2 और 8 दिख रहे हैं क्या कहीं आपको, 2 5 और 8 दिख रहे हैं क्या कहीं भी, यहाँ दिख रहे हैं 1000वें स्थान पर 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है क्या, 2 5 8 दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा, यहाँ भी नहीं दिख रहा। मतलब इस जो अपन ने कंडीशन पहली बनी ना, इसके हिसाब से आंसर नहीं ले रखा। 0 माना, 2 5 8 माना, ये कहीं नहीं दे रखा। अगला बढ़ो कि अपने को यहाँ पे 5 मानना है, 22 प्लस x प्लस 5, तो ये कितना हो गया 22 से 5 27 प्लस x। ठीक है, x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ अब मैं, यहाँ क्या क्या रख सकता हूँ,
तो जीरो करेंगे तो 27 में जाता है, बिल्कुल जीरो रख सकते हैं। ठीक है, अब 3 रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 27 और 3 30, 30 में भी जाता है 3 का भाग। 6 रख सकते हैं, 33 बिल्कुल रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखो, अपन ने इकाई की जगह 5 रखा, ये वाली चीज रखी, इकाई के अंक की जगह ये वाली चीज रख ली, तो अपने पास क्या आया, ये वाली चीजें आ गई, ये वाली चीजें आ गई 0, 3, 6, 9। इकाई के अंक की जगह 5 रखा, तो हजारवें स्थान पर 0, 3, 6, 9, हजारवें स्थान पर 0, 3, 6, 9। ये तो लेना ही नहीं था, क्यों, जीरो से तो कोई सेटिस्फाई नहीं करा, जब जीरो लिया था तो ये चीजें आ ही नहीं रही कहीं पे। अब रखना है ऑप्शन 2 और 4, अगर ये नहीं मिलेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। 5 लिया तो 4 आ रहा है, इसमें 4 है कहीं, ये भी नहीं है। 5 लिया तो 6 है ऑप्शन नंबर 4। 5 लिया तो क्या रख सकते हैं इसकी जगह, हजारवें स्थान की जगह जीरो भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। एक चीज दे रखी है अपने को, 6 दे रखा है, 6 इसमें भी है। आया समझ में, बड़े आगे की ओर। ये एक नंबर सिस्टम का पार्ट है, और नंबर सिस्टम का पार्ट है, और इस ये कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आसानी से, ये कैलकुलेशन का भी पार्ट है। अपने को पता होना चाहिए 1 से 9, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का विभाज्यता का नियम, तो अपन किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 100 से 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, देखो एक चीज याद रखने की है, अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 50 तक में 15 होती है। 51 से 100 तक कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, और 100 से लेके 200 तक कितनी होती है, 21 होती है। या कभी कभी ये दोनों पूछ लेता है कि सीधी 1 से 100 तक बताओ, तो 25 होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं 25 होती है, 100 से लेकर 200 तक की संख्याओं में 21 होती है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं पूछता। कभी कभी तो यही पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं, तो आपको बता देना है कि 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 में खरीदी, कॉस्ट प्राइस क्रम मूल्य की क्या हो गया उसका, 1200 में वो खरीद के ले आया। अब क्या कर रहा है कि 200 उसकी मरम्मत में लगा दिए, तो टोटल कितने लग गए उसके, 1400 रुपये लग गए। अब क्या बोलना चाह रहा है वो, उसने उसे 1680 में बेच दिया, यहाँ खरीद के लाया और सेलिंग प्राइस हो गया उसका 1680, तो लाभ कितना हो गया, 280 का। 1680 में 1400 गए तो 280 का उसको लाभ हो गया। किस पे, क्रम मूल्य पे। क्रम मूल्य कितना है, 1400 गुना में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 280 में 14 का भाग दोगे, 14 दूना 28, और जीरो का जीरो, 20%। लाभ कितना हो गया, 20%। लाभ कितने का हो गया, 20% का। आगे, घड़ी का अंकित मूल्य 820 रुपये था, जो एमआरपी था वो कितना है, 820 रुपये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद 570.72 में एक सामान खरीदा, जिसमें से पहली छूट 20%, इसका 20% निकाल देंगे तो एक छूट आ गई। उसके बाद एक छूट के बाद इसका मूल्य कितना है, 570.72, तो एक छूट 20% निकाल दो इसका। पहली छूट आप 20% निकाल देंगे तो 20% की छूट मिल गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 80% के बराबर। 80% निकाल दो इसका। 1 जीरो से 1 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, कितना हो रहा है, एक छूट। 20% की छूट के बाद इसका मूल्य कितना बचा, 8 दूनी 16, और 8 अटे 64, 1 65, 656 रुपये। मतलब जो अंकित मूल्य 820 था ना, उस पर एक छूट 20% के बाद इसका मूल्य कितना बच गया, 656 रुपये। अब इस पर एक छूट और दे दी, उसके बाद मूल्य बच गया 570.72। इसके बाद एक छूट के बाद इसका मूल्य 570.72 बच गया। कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लो, अंतर ले लो। ठीक है, दूसरी छूट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, छूट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, है ना, कैसे निकालेंगे। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, ये वास्तविक, ये एमआरपी वाला, और ये वास्तविक। इस पर भी छूट, एक छूट इस पे मिल गई, एक छूट इस पे मिलेगी, और ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस जिसमें वो बेच रहा है, जिसमें वो बेच रहा है। ठीक है, अब देखो बात को, दोनों का डिफरेंस निकालो। निकालोगे आप
28, ये कितना बच गया, कितना बच गया, 55, 55 और 30, 55 और 30 85। ठीक है, किस पे, 656 पे, गुणा में 100, ये हटाई जीरो, नीचे 2 जीरो, तो ये इससे कट गया। अपने को निकालना क्या है, 8528 में 656 का भाग देना है। ये कैसे करा आपने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एमआरपी था 820 रुपये, इस पर 20% की छूट देने के बाद कितना बच गया, 656 एमआरपी बच गया। इस पर भी एक छूट दे दी, वो कितने की दे दी वो निकालनी है। और इसके बाद प्राइस कितना हो गया, 570.72। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। छूट किस पे निकालेंगे, इस पे, क्योंकि इस पे तो निकाल चुके अपन, दूसरी छूट का पता करना है। तो दोनों का डिफरेंस ले लिया, 85.28 किस पे, 656 पे गुणा 100। ठीक है, काट दो, कट रहा है क्या किसी से, 4 से 8 से कट रहा है, 8 एकम 8 और 16 से कट रहा है क्या, 16 चौकू 64 और 16 एकम 16 कट रहा है, 16 पंजे 80, 16 से काटते हैं सीधा, सीधा 16 से ही काटते हैं इसको। सीधा 16 से हटा देते हैं इसको, 16 पंजे 80, कितना बच गया, 52, और 16 3 48, कितना बच गया, 48, 16 3 48, और 16 चौकू 64, 16 एकम 16। ठीक है, 533 में 41 का भाग देंगे तो 41 एकम 41 कितना बच गया, 12 3 123, तो 41 दिया 123। छूट कितनी मिल गई दूसरी, 13% की, ऑप्शन नंबर 3। आया समझ में, बड़े आगे की और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चंडीगढ़ के लिए ट्रेन नई दिल्ली, चंडीगढ़ के लिए ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हर 2.5 घंटे में रवाना होती है। मतलब दिल्ली से जाना है अपने को कहाँ, चंडीगढ़, तो हर 2.5 घंटे के बाद, मतलब प्रत्येक 2.5 घंटे के बाद ट्रेन रवाना होती है, 2 घंटे 30 मिनट बाद। प्रत्येक ट्रेन दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए, प्रत्येक ट्रेन हर 2.5 घंटे, प्रत्येक 2.5 घंटे के बाद रवाना होती है। स्टेशन पर घोषणा की गई कि चंडीगढ़ के लिए ट्रेन 40 मिनट पहले रवाना हुई थी और अगली ट्रेन है वो 18 बजे रवाना होगी। मतलब जो ट्रेन आने वाली है वो कितने बजे आने वाली है, 18 बजे। ठीक है, और प्रत्येक 2.5 घंटे बाद ट्रेन आती है, हर 2.5 घंटे के बाद ट्रेन आती है, मतलब 18 बजे ट्रेन आएगी, तो इससे 2.5 घंटे पहले जा चुकी है। 18 बजे आने वाली है, इसका मतलब इससे 2.5 घंटे पहले जा चुकी है। कब जा चुकी है, 15 बज के 30 मिनट, इससे 2.5 घंटे कम कर दो। ठीक है, हर 2.5 घंटे बाद जाती है ना, आने वाली है कितने बजे, 18 बजे, तो 1 घंटे 2.5 घंटे पहले जा चुकी है एक ट्रेन, तो इससे 2.5 घंटे कम करेंगे तो कितना, 15 बज के 30 मिनट, 15:30 पे ट्रेन जा चुकी है। लेकिन पूछ क्या रहा है कि घोषणा किस समय की गई थी। घोषणा करने वाला कह रहा है कि 40 मिनट पहले जा चुकी है। मतलब कहीं यहां पर घोषणा कर रहा है इन दोनों के बीच में कि 40 मिनट पहले, घोषणा करने से 40 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है। मतलब कितनी बजे कर रहा है, इससे 40 जोड़ दो, 16 बजे, 16:10 बजे घोषणा कर रहा है कि ट्रेन 40 मिनट पहले जा चुकी है। ये नहीं समझ में आया तो आप देखो कि 16:10 पे घोषणा कर रहा है, तो कितने, इससे 40 मिनट पहले निकल गई 15:30 बजे, और इसके 2.5 घंटे बाद आएगी, मतलब 18 बजे। मतलब आपने जो कैलकुलेशन ली है, एजम्पशन लिया है, वो सही बैठ रहा है। सभी में जोड़ जोड़ के देख लो कि घोषणा करने का समय अगर ये है तो इससे 40 मिनट पहले निकल गई। कब निकली है, इसके हिसाब से 16, और कब निकली, 25, ये 15 और काट दो, तो 16:45 पे निकल गई। ठीक है, 16:45 में अगर 2.5 घंटे जोड़ेंगे तो वो तो 18 बजे से ज़्यादा जा रहा है, मतलब ये नहीं ले सकते। इस प्रकार से देख लो, नहीं करने का तरीका ये अच्छा है। 18 बजे आने वाली है, इससे 2.5 घंटे पहले निकल गई, 2.5 घंटे पहले कितना होता है, 15 बज के 30 मिनट। और अब क्या रहा है कि घोषणा करने वाला कहता है कि 40 मिनट पहले निकल चुकी, तो इससे 40 मिनट बाद ही तो घोषणा कर रहा है वो। घोषणा कब कर रहा है, 16:10 पर। एक कार्यालय में 20 व्यक्ति कार्य करते हैं। 5 का पहला समूह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच काम करता है। 5 व्यक्ति, टोटल कितने व्यक्ति है, टोटल पर्सन है कितने, 20 पर्सन है। अब 5 व्यक्ति, 5 पर्सन क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कब, 8 बजे से
2 बजे के बीच, ठीक है। और फिर 10 लोग, 10 पर्सन, वो काम कब कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं 10 बजे से 4 बजे के बीच। फिर आखिरी के क्या बोल रहा है कि 5 लोगों का तीसरा समय, कितने बच गए? 5 ही बच गए। वो कब काम कर रहे हैं? वो कब काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं 12 बजे से 6 बजे के बीच, ठीक है। बजे काम करता है। कार्यालय में 3 कंप्यूटर है जो सभी कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग किया गया है? अब बात यह है कि अपन कैसे देखेंगे कि सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग किया गया। जिस समय अंतराल में ऑप्शन दे रखा है उस हिसाब से देख लो आप। वो करो, दोपहर 2 से 4, 2 से 4 इसमें नहीं आ रहा। इस वाले ऑप्शन जो अपना दे रखा है ना पहला स्टेटमेंट, इसमें समय नहीं आ रहा। कौन सा? 2 से 4। बाकी 2 से 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। मतलब ये ऑप्शन ज्यादा उपयोग नहीं कर सकते। इसको नहीं बता दे, एक बार छोड़ो आप इसको। 1 से 3, 1 से 3 इसमें नहीं आ रहा। 1 से 2 तो आ रहा है लेकिन 2 से 3 नहीं आ रहा। इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। मतलब इसको भी एक बार छोड़ो आप। 12 से 2, 12 से 2 इसमें भी आ रहा है, 12 से 2 इसमें भी आ रहा है, 12 से 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। इसको रख सकते हैं अपन। एक बार इसको भी देख ले। 10 से 12, 10 से 12, 10 से 12, सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। 10 से 12 इसमें भी आ रहा है, 10 से 12 इसमें भी आ रहा है, और 10 से 12 इसमें नहीं आ रहा। इसमें नहीं आ रहा तो इसको भी नहीं रख सकते। मतलब इसको भी नहीं रख सकते, इसको भी नहीं रख सकते। इसने ऐसा समय देखना है जो सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। वो कौन सा है? वो दोपहर 12 से 2 बजे तक, जो तीनों में यूज हो रहा है, तीनों स्टेटमेंट में यूज हो रहा है। 10 से 12 से 2 बजे तक इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। जबकि पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन है वो सभी टाइम के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 264 का 60%, 264 का 60% निकालो, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो। इसको 6 से गुणा करो। 6 का 24 हासिल 2, 6 का 36 और 2 38 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। 158.4 किसके समान है? ऑप्शन देखने हैं कि इन ऑप्शनों में किसके समान है। पहला ऑप्शन देखो, 44 का 10% कितना होता है? 4.4। ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 2, 132 का 30%, 132 का 30%, 132 का 10% करेंगे तो कितना होता है? 13.2। अगर 13.2 को 3 से गुणा करेंगे, 13 को भी 3 से गुणा करेंगे तो लगभग 39 या 40 के आसपास होता है। ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 देखो, 30% है। 132 का 10% क्या होता है? 13.2। तो 13.2 को हटा दो, 10% 13 भी रखेंगे, इसका 3 गुणा करेंगे तो 13 39, ठीक है। 0.2 हटाया था तो लगभग 40 के बराबर। लेकिन कितना आना चाहिए? 158.4 के बराबर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। ऑप्शन 2 इधर है तो 2 देख लो। 156 का 15% निकालो। 15 छिकी 90 हासिल 9, 15 5 75 और 9 84, ठीक है। और 15, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। 158.4 मतलब ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर होने वाला है। कुछ नहीं करना, इसका परसेंटेज निकालना है कितना है ये, इसका परसेंटेज निकालना है इतना है। ये दोनों चीजें बराबर है, यही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन अपन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विनय ने अपने वेतन का 5% दान करने का फैसला लिया। मतलब मान लेते हैं कि विनय का जो वेतन है वो 100x है। अब इसमें से क्या बोलता है कि मैं 5% दान कर दूंगा, मतलब 5x दान कर दूंगा। आगे, दान के दिन उसने अपना मन बदल लिया और 1687.50 का दान किया। जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि, जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि का 75% है। 75% को 3/4 और यही वैल्यू 1687.5, 1687.5 दशमलव हटा दो, नीचे 10 कर दो। बोला क्या है कि जो उसके द्वारा पहले तय की गई राशि थी ना, कितनी राशि की तय की गई थी? 100x मान लिया अपन ने, उसका वेतन है, उसका बोल रहा है कि 5%। तो 100x का 5% कितना हो गया? 5x। इसी का 75% इसके बराबर है, ठीक है। क्या निकालना है? यहाँ से अक्ष निकाल लेते। पूछ क्या रहा है? विनय का वेतन पूछ रहा है तो अक्ष निकाल लेंगे। अक्ष को 100 से गुणा करते हैं, उसका वेतन आ जाएगा। ठीक है, करो, कर लेते हैं। 5 से काट दो,
5 से काट देते हैं, तो 5 से ये 2 बार, 5 × 15 18, 5 × 15 कितना बच गया 37, 7 × 5 35 और 5 × 25। ठीक है, 5 से फिर कट रहा है, 6 × 5 30 और 7 × 5 35 और 5 × 25, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 25 × 3 = 75, मतलब और ये काटेंगे तो इधर 2 बार, तो x/2 बराबर 225। ठीक है, x की वैल्यू 225 को 2 से गुणा करेंगे तो 450, x की वैल्यू आ गई 450, निकालने 100x की वैल्यू, तो 450 को 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 45,000। आया समझ में? अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। ABC एक कार्य को क्रम से 10 12 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो लिख लो। ए 10 दिन में किसी काम को कर सकता है, बी कर सकता है 12 दिन में और सी कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आया 60। एफिशिएंसी देख लो, इसकी 6, 12 × 5 60, इसकी 5 और 15 × 4 60, इसकी 4। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, ए जब काम खत्म होने वाला है, मान लो कोई दिन फिक्स कर लेते हैं कि 20 दिन 25 दिन 30 दिन, इन दिनों में काम खत्म होने वाला है, लेकिन ए काम करने से 5 दिन पहले ही छोड़ गया, मतलब जो 5 दिन का काम है वो कौन करेगा, बी और सी करेंगे। ठीक है, तो ए के 5 दिन का काम इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया, एक कितना दिन है, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 दिन में 30 यूनिट। ठीक है, अब क्या बोलता है, समझे आप? नहीं समझे दोबारा बता देता हूं कि ए 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो लास्ट के 5 दिन का काम कौन करेंगे, बी और सी मिलके करेंगे ना, तो इसके लास्ट के 5 दिन का काम इसमें ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 30। अब क्या बोल रहा है, ए ने काम छोड़ दिया, ए के जाने के 2 दिन बाद, मतलब लास्ट के 5 दिन पहले चला गया कौन, ए चला गया, और ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब लास्ट के 3 दिन पहले, काम खत्म होने के 3 दिन पहले बी भी छोड़ गया, तो बी का काम भी कौन करेगा, सी करेगा। जो बी के 3 दिन का काम है वो कौन करेगा, सी करेगा। तो बी के 1 दिन का काम कितना है, 5 यूनिट का, तो 3 दिन का काम कितना हो गया, 15 यूनिट का। 15 यूनिट का काम इसमें जोड़ दो, टोटल काम कितना हो गया अब ये 60 और 30 90 और 15 105, 105। कार्य कितनों दिनों में पूरा हुआ था, तीनों का योग कर लो, 6 और 5 11 और 4 15, 15 का भाग दे दो, 15 7 105, 7 दिन। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, 7 दिन में। आया समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ए 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, क्षमता क्या हो गई, 25 घंटे में 75 पेज लिख रहा है, तो इसकी क्षमता क्या हो गई, 75 पेज बटे 25 हावर, मतलब समझे आप, कुछ समझे दया, कुछ 3 पेज पर आवर, इसकी क्षमता क्या हो गई, 3 पेज प्रति घंटा। ठीक है, ए की क्षमता हो गई, और ए और बी एक साथ 27 घंटे में 135, ए और बी 135 पेज लिखने में कितना टाइम लेते हैं, 27 घंटे। ये इन दोनों की क्षमता का योग हो गया, कितना, 5 पेज प्रति घंटा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, बी कितने समय में 42 पेज लिखेगा। ए और बी की दोनों की क्षमता का योग हो गया 5 पेज प्रति आवर है, और ए की क्षमता, अकेले की क्षमता 3 पेज पर आवर है, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 5 में से 3 गया तो 2 पेज पर आवर पर हावर। ठीक है, 42 पेज लिखेगा तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा टाइम निकालने के लिए, कितने समय में 42 पेज लिखेगा, तो 42 पेज टोटल है और क्षमता कितनी है, 2 पेज पर आवर। कितना समय लगेगा, 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 घंटे। 21 घंटे, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। ये थे आपके सामने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हाँ, महत्वपूर्ण क्यों बोल रहा हूँ, महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आए हुए हैं। अगर मैं अपने आप से कराता तो वो महत्वपूर्ण नहीं होते, एग्जाम में आ गए इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये थी चारों शिफ्ट आपके सामने रखी जा चुकी है, 1 2 3 4, 13 जून और 14 जून 2024 को जो भी राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था उसमें टोटल मिलाकर चारों शिफ्टों में 80 क्वेश्चन आए थे, सभी आपके सामने करवा चुका हूं। ठीक है, आपके सामने एक रिक्वेस्ट है, वो आपको जरूर माननी चाहिए, वो है कि आपको कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना है, हमारी एक रिक्वेस्ट है आपको। ठीक है, और इसी प्रकार से सॉल्यूशन आता रहेगा, राजस्थान की कोई सी भी तैयारी करो,
है ना। हम आपके लिए तत्पर रहेंगे, आगे से आगे आपकी 7 क्लासें आती रहेंगी। ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले लेक्चर के साथ, अगली प्लानिंग के साथ। धन्यवाद सभी को।